जयपुर से खबर, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के देशव्यापी जन स्वास्थ्य अभियान के तहत आज जयपुर में कॉन्कर एचवीपी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 लॉन्च किया। इस अभियान का लक्ष्य है ह्यूमन एचपीवी के प्रति और यह वायरस किस तरह सर्वाइकल और अन्य तरह के कैंसर का कारण बनता है उसे लेकर जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान का मकसद लोगों में जागरूकता लाना है, जल्द इलाज के लिए कदम उठाकर इसे कैसे रोका जा सकता है। जयपुर आयोजन में एचपीवी के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव विस्तार से चर्चा हुई। इस पैनल में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के कंसल्टेंट बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्वा टाक, एमसीएच डॉक्टर एनबी, गायनोलॉजिकल और एडिशनल कंसल्टेंट सर्जिकल, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर आशीष अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट नियो क्लिनिक चिल्ड्रन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मोहित वोरा, डायरेक्टर सशक्त चाइल्ड केयर गैस्ट्रो एंड लिवर सेंटर और सचिव जयपुर आईएपी के साथ डॉक्टर अंशु पाटोदिया, सीनियर कंसल्टेंट मीरा हॉस्पिटल जनरल सेक्रेटरी आदि उपस्थित रहे। सत्र का संचालन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जयदीप चौधरी ने किया। सभी ने वायरस को लेकर तुरंत जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता, किशोरों और माता पिता दोनों तक पहुंचने के दायित्व महत्व और इससे बचाव में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाना है एचपीवी के प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है। एचपीवी मेनली सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है औरतों में, और लड़कों में भी कई अलग टाइप के कैंसर्स कॉज करता है, एनल कैंसर, फिनाइल कैंसर। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को पता नहीं है कि एचपीवी एक वायरस है जो ये कैंसर कॉज करता है, और इस वायरस को प्रिवेंट कर सकते, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते एक टीके से को लेके। अगर लोगों में ये जागरूकता आ जाए कि एक टीके से उन्हें कैंसर जैसी बीमारी से, एचपीवी रिलेटेड कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए। और हम अपने लेडीज़ और बच्चे और जो मेल्स है कि कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आप सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और आत्मबल इंसान का टूट जाता है, और कई बार ऐसे होता है कि वो जानता है कि वो तो मरने ही वाला है। टीके की बात करें तो कोई इसका कोई क्राइटेरिया है कि इस उम्र तक टीका लग सकता है? हाँ, ये टीका लगना चाहिए 9 और 26 साल के उम्र के बीच में, और 9 और 14 साल के बीच में लगा तो सिर्फ 2 डोज लगते हैं, और इससे जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर 14 साल क्रॉस हो चुके हैं, 15 और 26 के बीच में टीका लगना है तो 3 डोज लगते हैं, ताकि आपका जो प्रोटेक्शन रहे वो ज़िंदगी भर रह सके। कैंसर डिटेक्ट हो गया उसके? जिससे कैंसर डिटेक्ट अगर हो भी गया है तो आपको ये जानना अचंभा लगेगा कि एचपीवी के कई टाइप्स होते हैं, और जो 2 टाइप है जो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करते हैं वो इस वैक्सीन में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो कैंसर हुआ है वो एक टाइप से हुआ है। राजस्थान में महिलाओं की क्या पोजीशन है अगर इसके सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो एक्चुअली आप देखो तो हमारे पूरे देश में हर दिन तकरीबन 8 महिलाएं अपनी जान खो देती है इस कैंसर से। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ी तादाद में होता है, और इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों में किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? जी, बच्चियों में किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? बच्चियों में देखो ये इन्फेक्शन आएगा कुछ सालों के बाद जब वो अपना सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते हैं। क्राइटेरिया होता है उसमें? एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज वैक्सीनेशन के लिए क्राइटेरिया है। आपको इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। तकरीबन देखा गया है कि 80% ऑफ द वुमेन के लड़कियों को एक इन्फेक्शन हो जाएगा अपने जीवन भर में। अभी कब होता है किसी को पता नहीं, और ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गया कि तुरंत आपको कैंसर हो जाएगा। कई साल लग जाते हैं कैंसर डेवलप होने में। किस तरह का इन्फेक्शन होता है, उसको कैसे? ये वायरल इन्फेक्शन रहता है। टीके की कॉस्ट क्या है इसकी? इसके टीके की कॉस्ट सिर्फ मात्र 2000 रुपये है। तो आप अगर 9 और 14 साल की उम्र में हो तो सिर्फ मात्र 4000 रुपये में आप इस कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। खुलकर अगर बात करें सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? क्या तो इसके कारण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के? नहीं, वो एक इन्फेक्शन तो आपको किसी भी तरह से हो सकता है।
कई कारण हो सकते हैं। एक यौन संबंध या सेक्सुअल एक्टिविटी जब शुरू होता है तो मेल वो फीमेल को ट्रांसमिट करता है ये वायरस। इसके लिए मेल को भी वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है ताकि जहाँ से सोर्स हो रहा है वो बंद हो जाए। तो इसके लिए हमारा जो वैक्सीन है वो दोनों मेल और फीमेल में यूज़ कर सकते हैं, उसका अप्रूवल है। और इसलिए हम ये अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी ये वैक्सीन दिया जाए।